हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने चैनल पाठशाला टू विन के माध्यम से आपके लिए फिजिक्स 11th क्लास का एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से सिंपली से जो हम कहते हैं। ठीक है, इसे हम प्रूव करेंगे आज बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड इस चैप्टर में आप देख चुके हैं पीछे। ठीक है, लीजिए तो इसे हम प्रूव करते हैं। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, लेट वी सपोज, जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए से मोशन कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर टाइम t इट डिस्प्लेसमेंट इज x। ठीक है, x भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम s से भी शो कर सकते हैं, किसी से भी शो कर सकते हैं। एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v। ठीक है, आप इसमें देखिए ये डायग्राम हमने बनाया है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमने t टाइम t के लिए रिप्रेजेंट करी है, एंड वर्टिकल लाइन जो है वो वेलोसिटी को शो कर रही है। ठीक है, जस्ट उसकी तरह ही है जैसे होता था ना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिल्कुल उसी की तरह है ये। बस यहाँ वहाँ पर जो थे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस थे, यहाँ पर है टाइम टी है एंड वेलोसिटी वी है। एंड ओरिजिन जीरो है, ओ जीरो जीरो रिप्रेजेंट है। इसे हम कहते हैं वी टी कर्व। ठीक है, देखते हैं अब हमारे पास क्या है कि देखिए इसमें कि ये कोई टी जीरो पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। देखिए टी जीरो, यहाँ पे टाइम जो है वो जीरो है, एक्स एक्स और वाई होते थे, यहाँ पे टी और वी हैं। तो टी इजगल टू जीरो पे जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, यू है। ठीक, आफ्टर टी the initial velocity is v, after t is initial velocity is v। ठीक है, तो p पर जो वेलोसिटी थी वो u थी, और एक्सीलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, इसलिए ये जो लाइन है बिटवीन v एंड t इज स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक, ये भी आपने इसी चैप्टर में पहले देखा है। और जो q के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे टी वी। ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो u होगी, और ये डिस्टेंस जो होगी वो v होगी। ठीक, फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड फॉर इक्वेशन नंबर 1 also called this equation is time velocity relation, time velocity equation। so slope or gradient of line p q is acceleration। जब हमारे पास देखिए वी टी कर्व है, वी टी कर्व में जो हमारे पास ये लाइन होती है इसका स्लोप या ग्रेडियंट जो होती है वो कुछ और नहीं होती है, वो एक्सेलेरेशन होती है। ठीक है, ये बात हमने इसके पीछे चैप्टर में इसी चैप्टर में पीछे देख चुके हैं कि एक्चुअली वो कुछ नहीं होती। जैसे हमारे पास इक्वेशन है लाइन वाई इजल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है। एक्चुअली यहाँ पर जो ये एम है, एम यही है स्लोप। स्लोप कह दीजिए, से ग्रेडियंट कह दीजिए, और ये होता है इजगल टू टेन थीटा के। ठीक है, और टेन थीटा कुछ और नहीं होता, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये बात है 10th क्लास की। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ, ये लाइन की इक्वेशन है वाई इजगल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी एक लाइन है। तो इसमें जो स्लोप ग्रेडियंट है वो और कुछ नहीं होता, एम होता है, ये इजगल टू टेन थीटा होगा, इजगल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं एक्चुअली ये एक्सेलेरेशन जो है वो इजगल टू होगा टेन थीटा के। टेन थीटा इजगल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब आप इस वाले ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें जो परपेंडिकुलर है वो ये है क्यू आर, और बेस जो है वो पी आर है। ठीक है, देखिए क्यू आर अपॉन पी आर।
अब आप ध्यान से देखिए, जो पी आर है ये है पी आर, और ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ये जो साइड है पी आर वही होगी ओ एस के। ठीक, तो हमारे पास पी आर जो है वो होगी ओ एस के। ठीक बात है। और क्यू आर, जरा इसको देखिए, क्यू आर क्या होगी, क्यू आर हमारे पास होगी ये पूरी वाली क्यू एस में से अगर हम आर एस को माइनस कर दें, ठीक है, हमारे पास क्यू आर आ जाएगी। क्यू आर इजकल टू क्यू एस माइनस आर एस। ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमें गिवन है, तो क्यू आर इजकल टू हो जाएगी वी माइनस यू। ठीक, तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू हो गई वी माइनस यू, और पी आर जो हो गई, देखिए पी आर, और वो हो गई ओ एस, और एक्चुअली वो क्या है, वो है टी, तो उसकी वैल्यू हमने टी रख दी, तो हमारे पास आ गया ए इजगल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने, ये हो जाएगा ए टी इजगल टू वी माइनस यू, वी इजगल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आल्सो इज कॉल्ड टाइम वेलोसिटी रिलेशन, टाइम वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, देखिए ये थी फर्स्ट। अब हम इसी प्रकार से देखते हैं, हमारे पास सेकंड जो थी वो क्या है। सेकंड इक्वेशन इज नोन एज टाइम पोजीशन रिलेशन, समय स्थिति संबंध। ठीक है, ये हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ध्यान रखिएगा, सॉरी, कि इसमें भी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, देखते हैं, इसमें यूनिफॉर्म है। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल उसी की तरह डायग्राम बनाया हमने, ये हमने डायग्राम बनाया, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन बिटवीन टी एंड वी। ठीक, ये यू था इनिशियल वेलोसिटी, ये वी था फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अब हमें निकालना है, देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में ये बात पीछे आई हुई है, अगर आपको ध्यान हो, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास वीटी, वीटी कर्व में, वीटी ग्राफ में, मतलब हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स की जगह टी है एंड वेलोसिटी की जगह वी है, इसके बीच में कोई सा भी कर्व है, उसका जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि हमारे पास ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो रिप्रेजेंट करेगा, कि एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पर हम डीपली इस बात में नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा टॉपिक था, पीछे आप इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इसे हम देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स हम फाइंड करेंगे, तो ये होगा एरिया ऑफ ओ पी क्यू क्यू एस ओ, मतलब इस पूरे का ये कवर्ड एरिया जो होगा। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये टू पार्ट्स में है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी आर एस ओ। ठीक है, टू पार्ट्स में है कि इसका एरिया और इसका एरिया हम देखेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाफ हाइट, हाफ बेस पी आर इंटू हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ओ एस इंटू ब्रेथ एस आर। ठीक, ये देखिए हमने इसको लिख दिया है। तो एक्स इजकल टू आ जाएगा 1 इंटू पी आर। देखिए पी आर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में वही अपोजिट साइड कैसी होती हैं, पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, तो पी आर जो होगी वही ओ एस होगी। तो ओ एस हमारे पास क्या है, टी है, तो पी आर की वैल्यू हमने टी रख दी। पी सॉरी आर क्यू, देखिए आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू वो वैसे निकालेंगे हम,
क्यू एस में से आर एस को माइनस करेंगे। आर एस कितनी है, आर एस यू है। देखिए रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसे होंगी, इक्वल है, तो ये u होगी, तो ये u है, ये v है, तो v में से u को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, q r आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए v माइनस यू, तो q की वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू होगी। OS फिर देखिए ध्यान से, OS t है, और एस आर देखिए वो u है। मतलब जितनी भी हमें चीज़ें चाहिए वो सब हमें डायग्राम में से ही मिलेंगी। ठीक है, तो हमने इन सब की वैल्यू रख दी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे हम पे पूछ सकते हैं। और इसके लिए स्पेशली हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया, आप उस पर भी पूछ सकते हैं हमसे जाके। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। इसकी इंटू करी हमने, ये आया VT/2 माइनस UT/2 प्लस UT। ठीक, UT को हम शुरू में ले गए, प्लस T/2 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा V माइनस यू। अब देखिए V माइनस यू, इक्वेशन नंबर 1 देखिए आप, जो थी हमारे पास वो क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, देखिए यही देख लीजिए, V इक्वल टू U माइनस ए टी। ठीक है, अब इसको ऐसा कर दीजिए, ए टी को इधर ले आइए और इसको इधर कर दीजिए, जी हो जाएगा V माइनस यू। तो V माइनस यू की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई, वो आई 80। ठीक, तो ये हो गया UT प्लस हाफ AT², एक्स इजगल टू UT प्लस हाफ AT²। ये हमारे पास जो आई है वो आई है टाइम पोजीशन रिलेशन, टाइम पोजीशन इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ये हमने प्रूव करी। इसी तरह हमारे पास आएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेग स्थिति संबंध। ध्यान से देखिएगा, इसमें टाइम नहीं है तो इसलिए इसका नाम है वेग स्थिति, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इसको भी प्रूफ वैसे ही करेंगे। हमारे पास जो देखिए इसमें हमारे पास डायग्राम है वो मेन वैसे ही रहेगा जैसे स्टार्टिंग में था, और उसके जो हमने ये कंपोनेंट्स है वो भी वैसे ही रखे जाएंगे। हमारे पास एक VT कर्व है, उसमें टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t इनिशियल वेलोसिटी v हो जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे शुरू में डायग्राम था वैसे डायग्राम है। इसमें क्या हो जाएगा, बात हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट ही। देखिए डिस्प्लेसमेंट x इजगल टू एरिया ऑफ OPQSO, मतलब OPQSO, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का जो मेथड है, अभी जो एरिया निकाला था वो भी इसी का एरिया निकाला था, यहाँ पर भी एरिया निकालेंगे, वहाँ पर अलग मेथड का यूज़ किया था, यहाँ अलग मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए क्या मेथड है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। अगर ध्यान से आप देखिए ये ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम क्या होता है कि टू लाइंस पैरेलल होती हैं, ट्रिपेजियम में टू लाइंस पैरेलल होती है और उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो सेम रहती है। ये था ट्रिपेजियम। आपको अगर समझ में ना आए ट्रिपेजियम तो आप 9th की बुक में जाइएगा, 9th की मैथ की बुक देखिएगा, उसमें आपको ट्रिपेजियम दिखेगा। पर इसमें ट्रिपेजियम जो है हमेशा ऐसा उस टाइप में होता था, यहाँ पे ट्रिपेजियम शेप में। अब एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। वी पुट द वैल्यू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स कौन सी है, देखिए ये और ये इसकी पैरेलल साइड है, सो OP प्लस QS। इन पैरेलल साइड का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इनटू OS। ये देखिए इनकी वैल्यू रख दीजिए। OP देखिए क्या है आपके पास, U है, QS आपके पास क्या है, V है, और OS आपके पास क्या है, T है। हमने ये वैल्यू रख दी। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो ये थी
ए इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस टी अपॉन सॉरी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, हमने उसे अलग फॉर्म में रख लिया है। तो इस यहाँ से टी की वैल्यू हम निकालेंगे, टी इज इक्वल टू आएगा वी माइनस यू अपॉन ए। तो हमने टी की वैल्यू रख दी वी माइनस यू अपॉन ए, ये हमने वैल्यू रखी टी की। इसमें से टी को ख़त्म करना था, टी है ही नहीं, देखिए नाम में ही टी नहीं है, टाइम। यहाँ पे हमारे पास है एक्स, तो हाँ 2 और ए नीचे है न्यूमरेटर में, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2ax। और ध्यान से देखिए ये कुछ और नहीं लिखा है, ये लिखा है v प्लस यू वी माइनस यू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास वी स्क्वायर को यहाँ छोड़िए, यू स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो इक्वेशन आएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक, तो ये हमारे पास आई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, थर्ड इक्वेशन आई है इसकी। ठीक, इसी को लेके एक इक्वेशन और है, ठीक है, जो इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकंड। टीथ सेकंड मतलब टी सेकंड में विस्थापन। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर किसी सेकंड में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो 9 सेकंड तक चला, तो 8 से 9 सेकंड के बीच में जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम वो देखना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं। ठीक, इसके लिए भी वही करना है हमें। देखिए टी मतलब ये 9 और 9 से एक पहले, तो आप 9 से एक पहले कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 1 नहीं करेंगे तभी तो 8 आएगा। यहाँ पे भी हमने यही करा है, टी और टी से एक पहले का सेकंड, तो टी माइनस 1 करा है। ठीक है, तो हम इसमें निकालना चाहते हैं इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे ही कहते हैं हम टी में सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। इसे हम एक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए वी टी कर्व में डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकलेगा एरिया से ही, तो डिस्प्लेसमेंट इन टेथ सेकंड एक्स टी ये होगा एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ एच एस क्यू ए एच, मतलब ये जो हमने दिखाया डॉटेड साइडेड, इसका एरिया हम निकालेंगे। अगर आप इसमें ध्यान से देखिए तो इसमें एरिया जो है इसका, एक तो हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया प्लस ये रेक्टेंगल इसका एरिया प्लस ये ट्राइंगल इसका एरिया, ये हम तीनों का एरिया निकाल के ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ एच एस सी डी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एच एस इंटू एच सी, ये कर दिया हमने। एरिया ऑफ ए बी सी डी इसका एरिया हम निकालेंगे, तो इसका एरिया भी वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ डी सी इंटू सी बी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता हमारे पास होता है ए बी क्यू, हाफ ए बी इंटू बी क्यू। अब इनकी देखिए वैल्यू देखिए आप, एच एस इसको देखिए, सबसे पहले एच एस जो है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, डी सी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ए बी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको अगर हम देखें तो ये पूरी लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक ये टी है और यहाँ से यहाँ तक ये टी माइनस 1 है, तो इस पूरे में से जब आप इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा, मीन्स उसे टी माइनस ब्रैकेट टी माइनस 1 करेंगे आप, तो हमारे पास क्या आएगा एच एस डी सी ए बी की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या आएगी 1 आ जाएगी, सिंपल से आ गई। लो देखिए तीनों निकल आई हमारे पास। अब हम निकालेंगे एस सी को आप देखें, अगर एस सी कुछ और नहीं है, वो एच डी है, एच डी मतलब ये साइड सब इक्वली होंगी, तो एस सी कुछ और नहीं है, वो यू है। ठीक है, तो एस सी भी हमारे पास आ गई, वो यू आ गई। ठीक है, अब आप बात करेंगे देखिए सी बी की, सी बी आप निकालें, सी बी मतलब वो ए डी है, सी बी और ए डी एक ही बात है। अब हम फिर वहीं पहुंचते हैं ट्राइंगल ए पी डी में, ए पी डी में क्यों पहुंचेंगे हम, फिर यहाँ पे स्लोप की बात करेंगे। स्लोप मीन्स जो से टेन थीटा, हमने यहाँ पे देखिए थीटा लिया है,
tan थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी डी, tan थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी डी। तो tan थीटा क्या होगा, वी टी कर्व में जो स्लोप होता है वो कुछ और नहीं होता, एक्सेलरेशन है। ए डी अपॉन पी डी को देखिए जरा, पी डी ये ओ एच है, मीन्स ये क्या है, ये t-1 है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू t-1 हुई, ठीक है। ये हो गई ओ एच। ए डी हम निकालेंगे, ए डी, तो ए डी को ऐसे छोड़ा, ओ एच की वैल्यू t-1, तो ए डी इजकल टू क्या आया, ए डी इजकल टू आया ए इंटू t-1, ए डी इजकल टू आया ए t-1, ए डी इजकल टू ए t-1, ए डी और सी बी बराबर है, इक्वल है ये, तो सी बी इजकल टू ए डी इजकल टू ए ब्रैकेट t-1। तो हमारे पास देखिए सी बी की वैल्यू भी आ गई। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, फिर हम उसमें पहुंचे, tan थीटा इजकल टू क्यू बी अपॉन ए बी, क्यू बी अपॉन ए बी, बिकॉज tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी क्या है यहाँ पे, ये इसमें स्लोप है, ए इजकल टू क्यू बी अपॉन 1, क्योंकि ए बी की वैल्यू देखिए डी सी की वैल्यू देखिए एच एस, और ये तो हम निकाल चुके हैं, ये 1 है। तो इसका मतलब जो ये क्यू बी आई, ये वैल्यू क्या आई, ये आई ए, ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, क्यों हमारे पास ये सब वैल्यू आ चुकी हैं। जैसे ये सब वैल्यू रखेंगे इसमें, हम सोल्व आउट करेंगे, तो आएगा हमारे पास एक्स टी इजकल टू यू प्लस 1/2 ए ब्रैकेट 2t-1, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, किसी भी मीडियम से आप हमसे इसमें जो भी प्रॉब्लम आई वो पूछ सकते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं। अब यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रह सके, ठीक है। और इससे हम मोटिवेट होंगे और वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।